हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यानी वैकेंसी के बारे में। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो जितने भी साथी यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक यानी योग्यता, यानी इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो कितनी है। यानी 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और आपके पास यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर मोटर कार या मोटरसाइकिल। और उसके साथ साथ आपका जो यानी लेवल इन पे है वो यानी लेवल 3 है, और इसका जो वेतन है वो यानी 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक रहेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके पास यानी 12th पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप पर यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप मतलब इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो आपके पास यदि ये दोनों चीज़ें हैं तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यानी आराम से फॉर्म भर पाएंगे। तो सभी साथी यदि जिस साथी के पास यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो अपना यानी ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा ले, और तभी आप यानी फॉर्म भर पाएंगे। अब बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, यानी एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड इसका क्या है। सबसे पहले यानी जनरल की 18 से 25 ईयर यानी मेल और फीमेल यानी दोनों। ओबीसी की 18 से 28 आयु में यानी 3 वर्ष की छूट सहित। और उसके बाद एससी और एसटी 18 से 30 यानी आयु में 5 वर्ष की छूट सहित। यानी जनरल में कितनी है, 18 से 25 है यानी मेल फीमेल दोनों के लिए। उसके साथ साथ यानी ओबीसी की 18 से 25 है, लेकिन उसमें आयु में 3 वर्ष की छूट मिल जाती है। उसके साथ साथ एससी और एसटी की 18 से 30 वर्ष है, जो 5 वर्ष यानी उन्हें यानी छूट मिली है, इसलिए उनकी 18 से 30 वर्ष है। और अब जैसे बात करेंगे हम यानी मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी महिला। सबसे पहले यानी आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो जनरल और ओबीसी और एससी की वो 170 सेंटीमीटर, और यानी आपका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और एसटी की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ यानी फीमेल इन महिला की जनरल और ओबीसी की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और एससी और एसटी यानी महिला यानी 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आप यानी फॉर्म भरें। यदि आपकी इतनी हाइट है और यानी पुरुष हैं तो, और यदि महिलाएं हैं तो इतनी हाइट है, तभी आप यानी इसमें फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में आपको यदि हाइट नहीं हुई तो निकाल भी सकते। इसलिए पहले अपनी हाइट की जरूर जानकारी कर ले कि आपकी कितनी हाइट है। उसके बाद यानी फिजिकल एफिशिएंसी। सबसे पहले यानी फिजिकल एफिशिएंसी यानी इसमें कितना क्या यानी फिजिकल होता है उसके बारे में बात करेंगे। यानी अप टू 30 ईयर्स यानी जो 30 वर्ष के आसपास उनके लिए यानी 1600 मीटर रेस के लिए यानी आपकी 6 मिनट मिलेगी, और आपको लॉन्ग जंप 16 फीट, उसके साथ साथ यानी हाई जंप 3 फुट 9 इंच। उसके साथ साथ जो यानी एवं 340 ईयर वो मतलब 7 मिनट्स मिलेगी, और 13 फीट यानी आपकी लॉन्ग जंप, और 3 फुट 6 इंच यानी आपकी ऊंची कूद आपको कूदनी पड़ेगी। उसके बाद एवं 40 ईयर यानी 8 मिनट्स और 12 फीट यानी आपकी जंप रहेगी। उसके साथ साथ आपको यानी 3 फुट 3 इंच आपकी हाई जंप रहेगी। ये तो आपकी यानी पुरुष के लिए है। और अब बात कर लेंगे महिला के लिए। तो महिला के लिए आपको यानी 30 वर्ष तक यानी 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगानी है, और 10 फुट यानी लॉन्ग जंप, और 3 फुट यानी हाई जंप, और एवं 30 से 40 यानी 9 मिनट मिलेंगे 1600 मीटर दौड़, और लॉन्ग जंप यानी 9 फीट, और हाई जंप आपकी 2 फुट 9 इंच। और उसके साथ साथ यानी एवं 40 ईयर मिनट यानी इसमें जो क्या कहते हैं 10 मिनट मिलेगी, और आपको लॉन्ग जंप है वो 8 फीट यानी, और आपकी हाई जंप है वो यानी 2 फुट 6 इंच आपको यानी हाई जंप लगानी पड़ेगी। और आपको हम बता दें कि आप ये सोच रहे हो कि जैसे इसमें ये 30 से 40 लिखा है और 40 तक यानी ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
30 से 40 और 40 तक ये एक्स सर्विसमैन भी इसमें फॉर्म डालते हैं, तो इस कार्ड से ये 40 वर्ष तक यानी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न, यानी इसमें कितना क्या जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे और कितना टाइम मिलेगा और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर की, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। आपकी रीजनिंग 25 नंबर की और 25 ही यानी क्वेश्चन है और 25 ही नंबर की रीजनिंग है। उसके साथ साथ यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 15 क्वेश्चन और 15 नंबर, और कंप्यूटर 10 यानी क्वेश्चन 10 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। यानी कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। और एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 0.25 अंक की यानी नकारात्मक यानी आपके काट लिए जाएंगे। यानी आप ध्यान से ही अपना पेपर करें, क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपका यानी नंबर भी यानी सही में से काट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 2020 में जैसे आई थी उनके बारे में। जैसे कुल पद आए थे 5,846, कुल फॉर्म भरे गए थे 28,96,000 यानी 45, और उसके बाद आपके यानी एक पद के लिए लगभग 495 फॉर्म भरे गए थे। कितने भरे गए थे? 495 फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद फिजिकल टेस्ट व डीवी के लिए बुलाए गए यानी 67,740 यानी विद्यार्थी बुलाए गए थे, और कुल चयनित हुए थे 5690। कितने? 5690 यानी चयनित हुए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो 2020 में वैकेंसी आई थी। ये डाटा इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको यानी अपने फॉर्म भरने में और साथ के साथ आपको अपनी तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके लिए ये भी डाटा बता दे रहे हैं कि पिछली बार कितनी वैकेंसी आई थी और उसमें फॉर्म कितने भरे गए थे। तो इस सभी को देख करके आप अपना फॉर्म भरें और तैयारी भी उसी स्तर की करें, क्योंकि आपको यह सिलेक्शन लेना है तो अब कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो सभी विद्यार्थी अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी साथी एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और एक बार अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 की जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में, यानी किसकी कितनी कट ऑफ गई थी। सबसे पहले जनरल की 61.31 यानी DVPST के लिए कट ऑफ थी, और फाइनल कट ऑफ थी 72.20, और OBC की थी 58.87, और फाइनल कट ऑफ गई थी आपकी 68.39, और SC की आपकी 51.93 यानी DVPST कट ऑफ थी, और आपकी फाइनल कट ऑफ थी 57, और ST की आपकी 55.24 थी यानी DVPST की, और फाइनल कट ऑफ थी 65। EWS की 51.75 यानी DVPST की, और आपकी फाइनल कट ऑफ थी 62.51। ये यानी आपके जो पुरुष यानी थे उनकी यानी ये कट ऑफ गई थी। और अब बात करेंगे आपकी फीमेल यानी महिला OBC यानी जनरल की आपकी 48.19 यानी DVPST की कट ऑफ थी, और 56.72 ये आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। OBC की 44.52 आपकी DVPST की गई थी, और 53.40 ये आपकी गई थी फाइनल कट ऑफ, और SC की आपकी 39.44 यानी DVPST की गई थी, और आपकी 45.54 ये आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी SC की। अब बात करेंगे ST की 39.79 आपकी DVPST की कट ऑफ थी, और 49.32 आपकी ये फाइनल कट ऑफ थी। उसके बाद बात करेंगे EWS, इसकी जो DVPST की कट ऑफ थी वो 30 थी, और आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी 44.93। किसकी? EWS की। ये आपकी फीमेल की कट ऑफ से, और ये आपकी यानी मेल की कट ऑफ है। सभी यानी साथ ही इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए, क्योंकि आप इन आंकड़ों को देख करके अपनी एक तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे, और साथ के साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। कुल पद थे यानी 7,547 फॉर्म भरे गए थे, यानी आपके 32,43,83। एक पद के लिए लगभग 430 फॉर्म भरे गए थे, और फिजिकल टेस्ट हुआ था आपका DV के लिए बुलाए गए थे वो 86,049 बुलाए गए थे, जिसमें कुल चयनित हुए थे 6,900
976 कितने 6,976 यानी कुल चयनित हुए थे। उसके बाद यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ गई थी वो थी आपकी जनरल की 65.03 और फाइनल कट ऑफ गई थी 68.04। अब उसके बाद बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी 66 दशमलव यानी 81 और आपकी फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 67.79। आपकी एससी की जो कट ऑफ थी वो थी 57.96 और फाइनल कट ऑफ गई थी 58। एसटी की थी वो 58.03 और फाइनल कट ऑफ भी 58.03 थी। ईडब्ल्यूएस की 60.24 थी और आपकी यानी फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 61.65। आपके यानी फीमेल में जनरल की थी 55.64 और फाइनल कट ऑफ गई थी 61.04। ओबीसी में 55.66 गई थी आपकी डीवीपीएसटी की कट ऑफ और 60.95 गई थी फाइनल कट ऑफ। उसके बाद एससी की 66.67 गई थी आपकी डीवीपीएसटी कट ऑफ और 46.77 गई थी फाइनल यानी कट ऑफ। एसटी की आपकी 44.69 यानी आपकी डीवीपीएसटी कट ऑफ थी और 53.23 आपकी यानी फाइनल कट ऑफ थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की थी आपकी 68.06 और आपकी यानी जो फाइनल कट वो 48.06 आपकी यानी गई थी डीवीपीएसटी की कट ऑफ और 53.40 आपकी गई थी फाइनल कट ऑफ फीमेल में यानी ईडब्ल्यूएस की। ये आपकी 2023 की कट ऑफ हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और साथ के साथ आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी एग्जाम की कराई जाएगी। तो सभी साथी अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा।